डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर जो है ना डेली आप देख रहे होंगे और उसको सीखने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ना मैथमेटिक्स जो है ना बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम आपके करीब आ चुके हैं और आप कोशिश करें हमारा साथ दें ताकि फ्यूचर आपका बने। तो हमारे लेक्चर को जो है ना डेली आप इसको देखा करें और इसको मैथ को सीखने की कोशिश किया करें। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो ग्रेड 9 के लिए और ग्रेड 9 का जो स्पेशली टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट के अंदर फिर हमने बात किसकी करनी है, आज इन्वर्स की बात करेंगे। इन्वर्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इसके अंदर ना दो बातें और दोनों ही कॉम्प्लिकेशन है। जब एडजॉइंट की बात करेंगे तो एडजॉइंट के अंदर हमने कुछ प्लेसेस को चेंज करना है तो वो मुश्किल है, और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट वो थोड़ा सा और मुश्किल है। तो लिहाजा आप इसको पूरी कोशिश करना सीखने की। तो एक्सरसाइज हमारे पास जो है 1.5 है। क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं जी फॉर द इन्वर्स। तो क्वेश्चन है जी अपने पास इन्वर्स के लिए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर है जी 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है और उन्होंने ब्रैकेट में डाल रखा है कि इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है आप ये हारेगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यूज है और फ्रैक्शन वैल्यूज हमेशा बच्चे जो है मुश्किल करार देते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा और प्रोसेस बढ़ जाते हैं। एक तो इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन आ जाती है, दूसरा एलसीएम आ जाता है, ये दोनों बातें मुश्किल है। तो वैल्यूज हमने राइट कर लिए, तो अब हम ना क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम, इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स का फार्मूला डियर स्टूडेंट आप जानते हो, इन्वर्स अपने पास होते हैं ना, फाइंड द इन्वर्स। ये डी है तो डी के लिए राइट करेंगे। ये इन्वर्स है आपके पास, तो इन्वर्स का जो फार्मूला है वो आ जाएगा 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ डी है जिसको अगर आप पूरा लिखना चाहें तो इसका ऐसे राइट करेंगे, ये ऐसे होते हैं एडजॉइंट। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, ये बात अपने पास पुरानी है, हमने पहले सीख लिया है, तो इसको आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा ये पहले वाली ये बात देखते हैं। वो कहते हैं इफ एग्जिस्ट, तो इफ एग्जिस्ट के बाद भी आप समझ लें कि अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो लिहाजा अगर मैट्रिक्स, पहले आप मैट्रिक्स को चेक करेंगे सिंगुलर के लिए नॉन सिंगुलर के लिए। तो चलते हैं जी आगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करो इसका, 1 ओवर 2 1 आ जाएगा, 3 ओवर 4 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 ओवर 2 क्रॉस 2, आपको पता है आप इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो ये 3 ओवर 4 आ जाएगा। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे बाद 3 ओवर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो एलसीएम 4 आ जाएगा, एलसीएम का तरीका आपको आता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2। दिस सिंपलाइज दैट, तो डिटर्मिनेंट अपने पास आया 1 ओवर 2 नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि विच इज सिंगुलर, विच इज सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो सो इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमने आगे चलना है। तो ये पार्ट तो हमने देख लिया, अब कौन सा पार्ट करेंगे, एडजॉइंट वाला करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे करना है इसको आप सीखने की कोशिश करना आपने, जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करेंगे, मुश्किल नहीं है, आसान है, रियाजी बहुत आसान है। पर बात यह है कि आप इसको मुश्किल लेते हैं। अगर आप इसको लीनियर लेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। एडजॉइंट की बात सीखेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी और एडजॉइंट दोनों साइड पे एडजॉइंट अप्लाई कर दो। अभी आपने प्रोसेस करना नहीं है, अभी सिर्फ लिखना है, लिखने के बाद फिर आपने इसको आगे लेके जाना है। ठीक है जी। एडजॉइंट हमने क्या किया है, दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। अब एडजॉइंट को कैसे आपने एक्सपेंड करना है, इसको अंदर कैसे अप्लाई करना है, इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो चेंज क्या करनी है वो आपने सीखनी है। तो सो सिंपल है, ठीक है ना। तो ये जो आपको डायगोनल वाले एलिमेंट नजर आ रहे हैं
इसकी आपने प्लेस से चेंज करनी है। प्लेस को क्या करना है, चेंज कर देना, यानी 2 इधर आ जाएगा 1 और 2 इधर आ जाएगा। ओके, हमने क्या किया है, इनके आपने प्लेसेस बदल दिया है। और ये जो आपके पास नॉन डायगोनल आ रहे हैं, इनके सिंबल बदल देने, इनकी अलामतें बदल देनी है। क्या बोला, दोनों के साथ पॉजिटिव है, दोनों के साथ नेगेटिव लगा दो। ठीक है, इसी तरह का जो प्रोसेस है ये एडजॉइंट का होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, एडजॉइंट को जब आप अप्लाई करोगे जो ये डायगोनल एलिमेंट कराते हैं, और डायगोनल एलिमेंट को आपने इनके प्लेसेस बदल देनी है, और जो नॉन डायगोनल होते हैं इनके साथ आपने इनकी सिंबल बदल देनी है। उम्मीद है कि ये आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास एडजॉइंट भी आ चुका है और आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ सकते हैं, ये दोनों बातें आ चुकी हैं। तो ये दोनों बातें इधर आप लिखोगे, किसके अंदर, ये इस इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ, इनवर्स वाले, तो 1 ओवर डी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये डी इनवर्स वैसे राइट कर दोगे, और ये जो डी डिटर्मिनेंट है इसकी जगह आप क्या करेंगे, 1 और 2 रिप्लेस कर देंगे, और इसकी जगह ये वाली वैल्यू जो आपके सामने आई खड़ी है 3 आ जाएगी, 1 और 2 आ जाएगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी और इसकी आपने कीमत रिप्लेस की है, इसकी आपने वैल्यूज पुट किया। ओके, अब इसको जरा थोड़ा सा सोल्व करें तो ये उलट हो जाएगा, आपको पता है उसके मुताबिक 3 ओवर 2 1 ओवर 2। ठीक है जी, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मैं जरा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो 4 नेगेटिव 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 2, और ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकला है, इनवर्स निकला है, और ये इसका सोल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको आज का जो टॉपिक है इसको आपने सीखा होगा, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखते रहना, और जब तक आपको क्लियर ना हो तो आप इसको बार बार देखें। और अगर मज़ीद अगर आपको इसको समझने की कोशिश करनी है तो वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा। और अगर फिर भी आप इसको समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे, या कोई स्टेप आपको जो ना थोड़े से मुश्किल आपका शिकार कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप कुछ ना कीजिएगा, आप इनबॉक्स के अंदर जो है ना क्या करना है, सिर्फ एक मैसेज छोड़ देना है इसके लिए, अपने टीचर के लिए। और मैंने जैसे उस मैसेज को रीड किया तो मैं लाजमी तौर पे इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करूँगा। उम्मीद है कि आपने इसको आज का टॉपिक सीख लिएगा, जो यूनिवर्स के बारे में था और गुफार के ग्रेड 9 के लिए था, और बहुत मुश्किल टॉपिक था, समझने की कोशिश करना। और इफ़ यू हैव एनी फीलिंग प्रॉब्लम यू विल डिस्कस इन माई इनबॉक्स ऑन माई चैनल। सो टेक केयर एंड आई वांट टू परमिशन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you. Allah Hafiz.